Assalamu alaikum, dear student. Welcome to my YouTube channel MK Bright Chemistry. Today we are going to discuss about mole. What is mole? कुछ बच्चों को ये मोल की समझ ही नहीं लगती, मोल क्या चीज़ है। मैं आज आपको बहुत ही इजी तरीके में बताऊंगा कि मोल है क्या। बेसिकली मोल कहते हैं द सब्सटेंस विच कंटेन 6.0 to 10 की पावर 23 पार्टिकल्स। जिस ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर इतने पार्टिकल्स हों तो हम उसे मोल कहेंगे। ठीक है, बस ये बात आपने दिमाग में रखनी है कि इतने पार्टिकल्स उस सब्सटेंस के अंदर होने चाहिए। मसलन इतने मॉलिक्यूल होने चाहिए। यहाँ मैं लेता हूँ H2SO4। ठीक है, मैं आपको कहता हूँ ये H2SO पानी है। ठीक है, ये मैं पानी लेता हूँ। अगर पानी के अंदर इतने मॉलिक्यूल्स हैं तो ये मोल है। इधर मैं ले लेता हूँ, ठीक है, कार्बन NaCl ले लेता हूँ। ठीक है, अगर NaCl के अंदर इतने फार्मूला यूनिट्स हैं तो हम ये कहेंगे कि ये मोल है। ये मोल है अगर इतने मॉलिक्यूल है। ठीक है, मसलन इधर मैं कार्बन लेता हूँ। ठीक है, अगर कार्बन के ये जो मैंने पीस लिया है कार्बन का, इसके अंदर 6.02 10 की पावर 23 एटम है कार्बन के, तो फिर ये मोल है। अगर कम है इसके अंदर पार्टिकल 6.02 से 10 की पावर 23 से कम है तो भी नहीं ये मोल। अगर ज्यादा है तो भी नहीं ये मोल। इसी तरह इधर है, यानी कि ऐसा सब्सटेंस किसी भी चीज का जिसके अंदर 6.02 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल हो। अगर मॉलिक्यूलर सब्सटेंस है, मॉलिक्यूल होने चाहिए। अगर कोई आयनिक कंपाउंड है तो उसके अंदर इतने फार्मूला यूनिट्स हों, फिर हम कहेंगे कि वो सब्सटेंस एक मोल है। ये थी मोल की डेफिनेशन। ठीक है, मोल कहते हैं एक्चुअली एक यूनिट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का। ठीक है, जिस तरह हमने पढ़ा है कि एक डजन के अंदर 12 होते हैं। ठीक है, मसलन एक डजन एग लेनी है हमने। ठीक है, तो उसके अंदर कितने एग होंगे? 12 एग होंगे। इसी तरह ये मोल है। मोल अगर किसी भी चीज का लेना है तो उसके अंदर इतने पार्टिकल्स होने चाहिए। ठीक है, अब मैं मसलन आपको मिसाल के साथ समझाता हूँ कि मैं आपको कहता हूँ कि 1 मोल ऑफ H2SO4 लेकर आओ। अब आप लोग जाओगे तो गिनने लग जाओगे मॉलिक्यूल। जब इतने मॉलिक्यूल हो जाए आपके पास तो आप मुझे लेकर आकर मेरे पास लेकर आओगे कि ये ले, ये एक मोल है। ठीक है, ऐसा करना आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है, बल्कि ऐसा करना मुमकिन ही नहीं है। आप लोग मॉलिक्यूल को तो देख ही नहीं सकते। ठीक है, तो किस तरह उनकी गिनती करोगे? और गिनती करना भी इतनी अमाउंट की बहुत ज्यादा मुश्किल है। ठीक है, तो मोल की यानी कि अब किस तरह ये मसला हल हो, हमने इसका यानी कि ये सोल्यूशन है कि जितना भी एक सब्सटेंस है, ठीक है, कोई भी सब्सटेंस है, मसलन मेरे पास ये कार्बन है। ठीक है, अब कार्बन का कितना एटॉमिक मास है? कार्बन का एटॉमिक मास है 12। जितना एक सब्सटेंस का एटॉमिक मास है उतने आप उसका ग्राम ले लो। मसलन मैं 12 ग्राम ले लेता हूँ कार्बन। ठीक है, 12 ग्राम कार्बन में जब लूंगा तो उसके अंदर इतने पार्टिकल्स होंगे 6.02 तो 10 की पावर 23। मसलन मैं ले लेता हूँ एक ये पानी है मेरे पास। ठीक है, पानी H2O। मैं पानी लूंगा, पानी का मॉलिक्यूलर मास कितना है? पानी का मॉलिक्यूलर मास है 18। अगर मैं 18 ग्राम लूं पानी तो 18 ग्राम के अंदर इतने पार्टिकल, इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। यानी कि जितना एक सब्सटेंस का जितना उसका मास है, मसलन एक मॉलिक्यूल पानी है, पानी का मॉलिक्यूलर मास होता है। एटम है, एटम का होता है एटॉमिक मास। अगर हम लें आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड का होता है फार्मूला मास। यानी कि जो भी सब्सटेंस हम लेंगे उसका मास लेना है आपने। ठीक है, अगर हम लेते हैं NaCl लेना है 1 मोल, हमें पता है कि NaCl का फार्मूला मास कितना है? NaCl का फार्मूला मास है जी 58.5 ग्राम। ठीक है, इतना इसका फार्मूला मास है। अगर जितना सब्सटेंस का फार्मूला मास है उतने ग्राम आप लोगों ने NaCl ले लेना है। जब उतने ग्राम आप NaCl लेंगे तो आपको 1 मोल सब्सटेंस मिल जाएगा और उसके अंदर उतने मॉलिक्यूल्स हों, उतने फार्मूला यूनिट्स होंगे। ठीक है, अब ये तो हमारे लिए आसान हो गया। वो कैसे होगा? हमें पता है कि मोल की डेफिनेशन, मोल की जो फार्मूला है वो ये होता है मास इन ग्राम, ठीक है, ओवर मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास मसलन मैंने निकालना है 1 मोल निकालना है पानी का। पानी का हमें पता है कि जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो 18 होता है। अब 18 ग्राम ही अगर मैं ले लूंगा पानी तो दोनों कैंसिल करे 1 आ गया, यानी कि मोल आ गया मेरे पास। अब 1 मोल के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? 6.02 10 की पावर 23। इसी तरह अगर मैं NaCl लेता हूँ, ठीक है, अब मैंने पता चलाना कि NaCl का जो सब्सटेंस मैंने लिया है, ठीक है, उसके अंदर कितने मॉलिक्यूल हैं। या मैं चाहता हूँ कि मैं लूँ 1 मोल NaCl लूँ
तो मैं क्या करूंगा, उसका फार्मूला मास में पता है NaCl का, उतने ही ग्राम में ले लूंगा NaCl। जब मैं उतने ग्राम NaCl ले लूंगा तो हमें पता चल गया कि ये जो सब्सटेंस लिया है 58.5 ये 1 मोल है। ठीक है, इसी तरह कार्बन एटम है। ठीक है, जब मैंने लेना है, यानी कि मैं चाहता हूँ कि 1 मोल में कार्बन एटम लूँ। ठीक है, 1 मोल में गिन तो नहीं सकता, काउंट तो मैं कर नहीं सकता कि एक एक एटम को काउंट करूँ और मैं पता कर लूँ कि यानी कि मैंने काउंट करके इतने बना लूँ। अब इतने बनाने के लिए आप लोग देखो उसका एटॉमिक मास कितना है। जितना एक सब्सटेंस का एटॉमिक मास है उसी के बराबर उतने ग्राम ले लो। जब उतने ग्राम ले लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसके अंदर 1 मोल है, यानी कि उसके अंदर इतने पार्टिकल्स हैं। ठीक है, ये था बेसिक मोल। मोल क्या चीज है। अब आपको इधर टर्म्स यूज हो रही हैं, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास। जो एटम है ना, एटम है स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए एलिमेंट, जिस तरह हमने पढ़ा था। अब एलिमेंट का अगर मसलन कार्बन एलिमेंट है, ठीक है, कार्बन एलिमेंट का अगर मास लेना है तो हम उसका कहेंगे उसका एटॉमिक मास ले रहे हैं। ठीक है, अगर हम मॉलिक्यूल है, जिस तरह मॉलिक्यूल कहते हैं स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ए सब्सटेंस या कंपाउंड होता है। मॉलिक्यूल का अगर मॉलिक्यूल का हमने मास निकालना है तो हम इसे कहेंगे मॉलिक्यूलर मास। अगर आ जाता है आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड के केस में आयनिक कंपाउंड का हमें पता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल, स्मॉलेस्ट यूनिट आयनिक कंपाउंड का फार्मूला यूनिट क्या लगता है, मॉलिक्यूलर मास। तो हम उस केस में ले ही नहीं सकते क्योंकि जो आयनिक कंपाउंड है वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो एग्जिस्ट करता है फार्मूला यूनिट की फॉर्म में। क्यों, वो क्रिस्टल फॉर्म में पाया जाता है तो उसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल फार्मूला यूनिट होता है। मसलन अब हमने NaCl लेना 1 मोल, NaCl के लिए जो हम जब NaCl का मास लेंगे तो वो फार्मूला मास लेंगे। ठीक है ना। अब मैं आपको मिसाल से मजीद एक्सप्लेन करता हूँ कि मुझे किस तरह हम लोग मोल निकाल सकते हैं किसी भी सब्सटेंस का। अब इधर देखो, मैंने 1 मोल कार्बन लेना है, मेरे पास ये चैलेंज है, यानी कि मैंने 1 मोल कार्बन लेना है। अब किस तरह मैं लूँ, मैं ऐसा नहीं ना करूंगा कि मैं काउंट करने लग जाऊं, किसी भी सब्सटेंस का कार्बन का एक पीस उठाता हूं तो मैं गिनने लग जाता हूं कि उसके अंदर जब इतने आइटम्स होते हैं कि इतने आइटम मैं काउंट कर लूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि वो मोल है। ऐसा करना मुमकिन नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, मोल का हमें फार्मूला पता है, यानी कि मास इन ग्राम ओवर एटॉमिक मास। ठीक है, अगर एटम का बिलोंग करना है, अगर हमने 1 मोल कार्बन लेना है तो हम सबसे पहले देखेंगे कार्बन का एटॉमिक मास कितना है। कार्बन का एटॉमिक मास है जी 12। अगर 12 एटॉमिक मास है तो मैं 12 ग्राम ही लूंगा कार्बन। जब मैं 12 ग्राम कार्बन लूंगा तो उसके अंदर इतने पार्टिकल्स, इतने कार्बन एटम्स होंगे, 6.02 जिसकी पावर 23 पार्टिकल्स, इतने कार्बन एटम्स होंगे। ठीक है, अब इधर ले लो, मैं कहता हूँ 1 मोल H2SO4 लेना है मैंने, तो 1 मोल H2SO4 लेने के लिए सबसे पहले मैं देखूंगा कि जो H2SO4 है इसके अंदर मॉलिक्यूलर मास कितना है। मॉलिक्यूलर मास है जी 98, तो मैं 98 ग्राम ले लूंगा H2SO4। ठीक है, मैं वेट करूंगा इसका, जितना वेट हो गया वो अगर तो 98 ग्राम होगा तो मैं कह दूंगा कि इसके अंदर इतने मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, 6.02 तो 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स होंगे। इसी तरह मैं कहता हूँ मैं NaCl लेना चाहता हूँ 1 मोल। NaCl का फार्मूला मास में पता है कि इतना होता है। अब 58.5 ग्राम में NaCl लूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि उसके अंदर कितने फार्मूला यूनिट्स प्रेजेंट है। ठीक है, ये था किसी भी सब्सटेंस का मोल लेना, मोल निकालना। अब मसलन हमें कुछ कह दिया जाता है कि आप बताएं कि अगर 94 ग्राम आपको दे दिया जाता है, ठीक है, 94 ग्राम है H2SO4। अब आप हमें काउंट करके बताएं कि इसके अंदर कितने पार्टिकल्स होंगे। अगर 98 के अंदर इतने होते हैं तो 94 में बताएं कितने। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका क्या निकालेंगे, मोल। ठीक है, मोल निकालेंगे। मोल निकालने के लिए हमें पता है कि मास जो हमें दिया गया होता है वो ऊपर रखा जाता है, नीचे रखा जाता है इसका मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, अब इसको डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0.95। ठीक है, इतने मोल। एक मोल के अंदर कितने होते हैं, एक अगर मोल हम लें, ठीक है, 1 मोल कंटेन 6.02 10 की पावर 23 पार्टिकल्स। अब इतने मोल्स अगर हो जाएं 0.95 मोल हो तो उसके अंदर कितने होंगे हमारे पास पार्टिकल। इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, मल्टीप्लाई किया इनको मैंने। मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो ये है, यानी कि इतने मॉलिक्यूल्स होंगे अगर इतनी ग्राम आपने हमें H2SO4 दिया है। इस तरह हम यानी कि मोल की मदद से हम लोग किसी भी सब्सटेंस के अंदर पता चला सकते हैं कि उसके अंदर कितने पार्टिकल्स हैं।
मोल के फार्मूले से। मसलन आपको मैं दे देता हूँ, इधर 1 लीटर पानी दे देता हूँ, हमें पता है कि 1 लीटर के अंदर 1000 ग्राम होता है। तो आपसे पूछा जाता है कि ये जो 1 लीटर आपके सामने पानी पड़ा हुआ है, ठीक है, तो आप बताएं कि इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स है पानी के। आपने क्या करना है, जो मास आपको दिया गया, ठीक है, मसलन 1000 आपको दिया गया ग्राम पानी दिया गया, उसको डिवाइड करो उसका मॉलिक्यूलर मास से। डिवाइड करने के बाद जो आंसर आ रहा है, ठीक है, वो हमारा मोल होगा। ठीक है, अगर 1 मोल के अंदर इतने मॉलिक्यूल होते हैं, तो जितना भी आपका मोल आ गया उसको मल्टीप्लाई करो, आपको मॉलिक्यूल आ जाएंगे। इस तरह हमें अब यानी कि पता चल गया जो भी जितनी भी अमाउंट के अंदर मॉलिक्यूल है, पानी पड़ा हुआ अगर हमारी मसलन हमारी टैंकी है घर की, उसके अंदर पता चलाना है कि उसके अंदर कितने मॉलिक्यूल है पानी के, H2O के कितने मॉलिक्यूल है। तो सबसे पहले उसका वेट करें, ठीक है, वेट को डिवाइड करें मॉलिक्यूलर मास से, हमें मोल आ जाएगा। मोल को मल्टीप्लाई कर दें 6.02 10 की पावर 23 पार्टिकल्स के साथ, यानी कि हमें पता चल जाएगा कि उसके अंदर कितने मॉलिक्यूल है। इसी तरह किसी भी सब्सटेंस है, कोई कार्बन का सब्सटेंस है, कोई आपके पास यानी कि NaCl जितनी मर्जी क्वांटिटी में दिया गया है, अब आप बता दो कि उसके अंदर कितने फार्मूला यूनिट्स हैं। पहले काउंट करना 1 मोल बहुत ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन इस फार्मूले की मदद से हम लोग बिल्कुल इजीली बता सकते हैं कि जो हमें सब्सटेंस दिया गया है कि उसके अंदर कितने एटॉमिक मास है, यानी कि कितने उसके अंदर एटम्स है। अगर एटम पूछ रहा है, अगर आपसे पूछ रहा है फार्मूला यूनिट्स कितने हैं, वो भी आप बता सकते हो। अगर कोई लिक्विड आपको दिया गया है तो पूछा जा रहा है कि उसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हैं, वो भी आप इजीली बता सकते हो इस मोल की मदद से। ये था कंप्लीट मोल, यानी कि कोई डिफिकल्टी नहीं है मोल की, सिर्फ ऐसा सब्सटेंस है जिसके अंदर 6.010 की पावर 23 पार्टिकल्स होते हैं। अब ये कैसे निकालना है वो मैंने आपको बता दिया है कि जितना एक सब्सटेंस का अगर एटम का मोल निकाल रहे हो तो उसका एटॉमिक मास देख लो, जितने उतने ग्राम को ले लो, आपको मोल मिल जाएगा। अगर आपको कह देता है कि इसके अंदर कितने पार्टिकल्स होंगे, वो भी आपको मैंने बता दिया कि किस तरह निकालना है। अब इसके बाद कुछ डेफिनेशंस हैं, वो हम लोग डिस्कस करते हैं जी। अब इधर कुछ डेफिनेशंस हैं। ग्राम एटम क्या चीज़ है, ग्राम मॉलिक्यूल क्या चीज़ है, ग्राम आयन, ग्राम फार्मूला, ये क्या चीज़ें हैं। ग्राम एटम कहते हैं जब हमें पता है कि एटम निकला है एलिमेंट से, ठीक है, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज एटम। जब हम किसी भी एटम का मास ग्राम में लेंगे तो वो ग्राम एटम बन जाएगा, ठीक है। मसलन मेरे पास हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन का मैं मास लेता हूँ 1.008 ग्राम। जब मैं इसको ग्राम में लूंगा तो ये ग्राम एटम बन जाएगा, ठीक है। मसलन कार्बन है, कार्बन का मास है 12, ठीक है, 12 इसका मास है कार्बन का, इसको मैं ग्राम में शुरू करूं तो ये ग्राम एटम बन जाएगा, ठीक है। अब मॉलिक्यूल हमें पता है कि मॉलिक्यूल कहते हैं स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ए सब्सटेंस या कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड नहीं, दूसरे कंपाउंड जो कोवलेंट कंपाउंड है, ठीक है, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ए सब्सटेंस वो मॉलिक्यूल क्या रहता है। अब अगर मॉलिक्यूल का मास हम ग्राम में लें तो वो ग्राम मॉलिक्यूल बन जाएगा। मसलन मेरे पास H2O है, ठीक है, इसका मास है जी 18, अगर मैं इसको ग्राम में लेता हूँ तो ये ग्राम मॉलिक्यूल बन जाएगा। द मास ऑफ एन मॉलिक्यूल विच वी एक्सप्रेस इन ग्राम इज नोन एज ग्राम मॉलिक्यूल, ठीक है। H2SO4 ले लो, इसका मैं मॉलिक्यूल, इसका मैं जो मॉलिक्यूलर मास है, ठीक है, मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास होता है, मॉलिक्यूलर मास को मैं अगर शो करूँ ग्राम के अंदर तो ये ग्राम मॉलिक्यूल बन जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह आयन्स हैं, आयन कैसे बनते हैं, आयन बनते हैं हमें पता जब एक एटम है या मॉलिक्यूल है वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ठीक है, तो वो आयन्स बन जाएगा। अब आयन का अगर मास हम शो करें ग्राम के अंदर, इफ वी रिप्रेजेंट द मास ऑफ एन आयन इन अ ग्राम देन इट विल बिकम ए ग्राम आयन। मतलब मेरे पास ये आयन है O नेगेटिव, अब इसका मास हमें पता है कि वो होता है 70, ठीक है। अब अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं ग्राम के अंदर तो ये ग्राम आयन बन जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह ग्राम ग्राम फार्मूला निकला है, यानी कि आयनिक कंपाउंड के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है। फार्मूला यूनिट हमें पता है कि स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ए आयनिक कंपाउंड। अब हम अगर आयनिक कंपाउंड का मास, जो फार्मूला मास जिसे कहते हैं, उसको एक्सप्रेस करते हैं ग्राम के अंदर तो वो ग्राम फार्मूला बन जाएगा। मतलब NaCl का हमारे पास हम पता है कि मास होता है 58.5 ग्राम, यानी कि इसको ग्राम में रिप्रेजेंट करना ग्राम फार्मूला कहलाता है। याद रखिएगा कि जो मोल है, मोल एक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। अमाउंट और क्वांटिटी दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं। अमाउंट कहते हैं ऐसी चीज, इंग्लिश की अगर आप डिक्शनरी में देखते हैं, अमाउंट है द सब्सटेंस कैन नॉट बी मेजर, अमाउंट को मेजर नहीं किया जा सकता, लेकिन जो क्वांटिटी केजी में आती है उसको मेजर किया जाता है।
जब आपने डेफिनेशन करनी है मोल की तो आपने याद रखना है कि उस वक्त आपने जो टर्म यूज करनी है वो अमाउंट कहनी है। द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन 6.0 टू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स। पार्टिकल में एटम्स, मॉलिक्यूल, फार्मूला यूनिट या मॉलिक्यूल या आपके पास आइंस कोई भी आ सकते हैं, इतने होंगे तो वो मोल होगा। आप ऐसा नहीं कह सकते तो क्वांटिटी ऑफ ए सब्सटेंस। ठीक है, आज का लेक्चर मुझे उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ लगी होगी। फिर भी अगर क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह एग्जाम्पल भी करेंगे मोल के रिलेटेड और एवोगैड्रो नंबर को भी कंप्लीट डिटेल में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।